जय श्री राम। सबसे पहले आप लोग का स्वागत है। हम लोग यहाँ आप लोग भी जो बैठे हैं वो भगवान श्री मारुति हनुमान जी के मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा होना है, उस प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर के जो आयोजन चल रही है और मंदिर का जो लोकार्पण होना है, उस तिथि और कार्यक्रम के संदर्भ में जानकारी देने हेतु हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। किस तरह का कार्यक्रम होने वाला है, क्या क्या खास होगा और मंदिर के उद्घाटन में कौन कौन लोग शामिल होंगे, पूरा विस्तार से जानकारी दीजिए। भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी के विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा होना है। भगवान श्री मारुति हनुमान जी के उस प्रतिमा का जो पूर्व से ही पूजित होते चला आ रहा है, उस प्रतिमा का भी प्रतिष्ठा होना है। साथ में महादेव के शिवालय के अंदर भगवान श्री महादेव शिव जी के उस शिवलिंग का भी प्राण प्रतिष्ठा होना है। और इन सब कार्यक्रमों के पूर्व जो सबसे पहले विधिवत शुरुआत होनी है वो है कलश यात्रा, जो दिनांक 3 जून 2025 को सुबह 5 बजे आयोजित होगी। उसके बाद अन्नाधिवास है, फलाधिवास है, शय्याधिवास है, अरणी मंथन है। ये सारा जो हमारा कर्मकांड है, वैदिक कर्मकांड, उसके अनुरूप ये सारे कार्य होने हैं। 5 जून 2025 को इस मंदिर का लोकार्पण होना है। हिंदुस्तान सहित हमारे पड़ोसी देश नेपाल से भी साधु संत आ रहे हैं। 250 से 300 की संख्या में यहाँ पर साधु संत ऋषि उपस्थित होंगे। अयोध्या हनुमानगढ़ी के जो महंत राजू दास हैं, उनकी भी गरिमामय उपस्थिति होनी है। दशरथ महल के जो हमारे पूज्य महंत हैं, उनकी भी उपस्थिति सुनिश्चित हो गई है। एक से बढ़कर एक संत ऋषि महर्षियों का यहाँ आना है। और साथ में जो हमारे जनप्रतिनिधि है, स्थानीय सभापति, उपसभापति जी, स्थानीय हमारे विधायक जी, और इस हरिपुर के लाल, भारत सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्रीमान नित्यानंद राय जी, ये सभी लोग यहाँ उपस्थित होंगे। जो हमारे स्थानीय जो और विधायक हैं महुआ, उनसे भी संपर्क साधा गया है। मुकेश रोशन जी, जितने भी विधायक हैं, जो भी हमारे कर्मयोगी हैं, जो समाज के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं, उन सबको आमंत्रित किया गया है, उन सबको बुलाया गया है। इस मंदिर की चर्चा खूब हो रही है, कितनी की लागत से जो है मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? मंदिर की लागत अब तक तो हम लोग 3 करोड़ रुपए इसमें लगा चुके हैं, लेकिन इसमें बहुत सारा काम अभी होना बाकी है। जैसे पीछे भवन का और निर्माण होना है, शिवालय का निर्माण होना है। पूरे परिसर के अंदर अभी हम लोग का जो फ्लोरिंग का काम है बचा हुआ है। बहुत सारा काम अभी बाकी है, लेकिन चूँकि काफ़ी विलम्ब हो गया, 2 वर्ष कोरोना को लेकर के हम लोग पिछड़ गए। उसके बाद राम मंदिर के बाद हम लोग इतनी प्रतीक्षा में थे कि जल्द से जल्द भगवान श्री राम का वहाँ जो राम दरबार बनना है, उसकी विधिवत उद्घाटन हो जाए। उसी के आसपास हम लोग करेंगे। ऐसा हमारे महंत, जो इस मठ के महंत है, पूज्य राघवेंद्र दास जी महाराज, उनका संकल्प था। तो उन्हीं के आदेश पर, उन्हीं के संकल्प के साथ हम लोग 5 जून गंगा दशहरा के दिन ही, जहाँ अयोध्या जी के अंदर में इस राम दरबार का शुभ उद्घाटन होना है, उसी दिन यहाँ भी शुभ उद्घाटन का लक्ष्य तय किया गया है। यह मंदिर किस नाम से जाना जाएगा लोगों के बीच? श्री मारुति हनुमान मंदिर। मंदिर की ऊंचाई क्या होगी? 108 फीट। हम लोग उस लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं हनुमान जी के दया से। अच्छा, ऐसा बताया जा रहा है कि बिहार का दूसरा बड़ा मंदिर है, क्या राज है इसका? देखिए, हनुमान जी पवन पुत्र हैं और पूरी दुनिया के अंदर में भारत की शक्ति को अगर परिचायक रूप में कुछ स्थापित करने का कोई एकमात्र शब्द हो सकता है, तो वह महाबली हनुमान ही हो सकते हैं, जिनमें इतनी विनम्रता है, सेवा का भाव है, लेस मात्र भी अहंकार नहीं है। पूरे जीवन इतने बलशाली होने के बावजूद प्रभु श्री राम के श्री चरणों में जिस प्रकार से सेवा देते रहे, आदर भाव के साथ जिस तरीके से उनको जपते भजते रहे, आज समाज को उस सेवा भाव को जानना, शक्ति के साथ में संयम और सेवा को जीने का एकमात्र अगर कोई
व्यक्तित्व जो सामने दिखता है, जिसको आदमी अपने जीवन शैली का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ सकता है, वो हनुमान जी का जीवन चरित्र है। तो हनुमान जी को लेकर के हम लोग इसको आगे बढ़े थे। जितनी ताकत हनुमान जी देते गए उतने ऊंचे हम लोग बढ़ते गए। 108 शुभ है हिंदू धर्म में, इसलिए हम लोग 108 के लक्ष्य को प्राप्त किए हैं। बड़े उद्योगपतियों द्वारा चंदा दिया गया था, इसमें एक नाम मुकेश अंबानी के परिवार से भी आता था। क्या उनके परिवार से भी कोई लोग आने वाले हैं? उनके परिवार के लोगों को आने की ऐसी कोई सूचना अब तक तो नहीं है कि वो आ पाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने प्रयास ही नहीं किया है। क्योंकि हमारी तैयारी और उनको यहाँ बुलाएं उस तरीके की व्यवस्था हम नहीं दे पाएंगे, इसलिए हमने अप्रोच ही नहीं किया है। चंदा उनके परिवार द्वारा दिया गया था मंदिर में। बिल्कुल बिल्कुल, उनका सहयोग राशि मिला है, तभी तो इतना बड़ा काम हो पाया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा यहाँ आया है। बाद बाकी उनके प्रतिनिधि श्रीमान अमित कुमार सिंह जी जो हैं, उनके पीए हैं और वो उपस्थित रहेंगे, तो है उनकी तरफ से उपस्थित तो होगी। अच्छा, इतना भव्य मंदिर बनाने में क्या क्या कठिनाइयों का जो है सामना करना पड़ा? भव्य मंदिर बनाने में सबसे कितना ज़्यादा दिन लग गया इसको? 2 साल तो हम लोग इस काम को बिल्कुल स्थिरता दे दिए थे, क्योंकि कोरोना का समय था, उस समय कुछ होना नहीं था। इसलिए 2 वर्ष तो अगर हटा दिया जाए तो 3 वर्ष में हम लोग इसको पूरा करने का काम किया। हिंदू पुत्र के संगठन के आप संस्थापक सदस्य रहे, स्थानीय विधायक या अन्य लोगों का भी मदद रहा इसमें? देखिए, विधायक हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मोरल सपोर्ट तो उनका रहा ही है, हमेशा से उनका स्नेह रहा है, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। वित्तीय नहीं? वित्तीय भी आप लोग की इच्छा से अभी अभी उनका सहयोग प्राप्त हुआ है।